Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th के प्रोज का द डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस के सेकेंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लीजिए। आइए देखें, राजा टुट को जब दफनाया गया उसके बाद उनके मम्मी को खोला गया तो फिर क्या हुआ, उसकी कैसी कंडीशन हुई। द मम्मी इज इन very bad condition because of Carter did in the 1920s, said जही हवस। तो जही हवस बताते हैं, कहते हैं कि 1920 के दशक में कार्टर ने जो किया उससे मम्मी बहुत बुरी हालत में है। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, बहुत बुरी हालत में है। क्यों? बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड, जो कार्टर ने किया उस वजह से। ऐसा कौन बताता है? कब किया इन्होंने? 1920 के दशक में। कौन बताता है? सेड जही हवस। तो जही हवस ऐसा बताते हैं। अब जही हवस कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज। तो मिस्र, इजिप्ट मीन्स मिस्र, मिस्र की पुरावशेषों की सर्वोच्च परिषद के महासचिव, द सेक्रेटरी जनरल, महासचिव ऑफ इजिप्ट मिस्र के सुप्रीम काउंसिल, सर्वोच्च परिषद ऑफ एंटीक्विटीज। एंटीक्विटीज मीन्स पुरावशेष। तो जही हवस जो मिस्र की पुरावशेषों की सर्वोच्च परिषद के महासचिव है, ऐसा बताते हैं कि कार्टर ने जो किया 1920 के दशक में, उसके कारण मम्मी की हालत बहुत खराब है। एज ही leaned over the body for a long first look, तो मम्मी की ओर झुकते हुए, लीन मीन्स झुकना, एज ही leaned over the body, तो मम्मी की ओर झुकते हुए और पहली बार फॉर द फर्स्ट लुक, प्रथम दृष्टि जब डाली उन्होंने, तो हावर्ड कार्टर that is was the British archaeologist, तो अर्थात ब्रिटिश पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स पुरातत्वविद, who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching, तो जिन्होंने वर्षों के निष्फल, फुटाइल मीन्स निष्फल प्रयासों के बाद 1922 में टूट के मकबरे की खोज की थी। टूट के मकबरे की खोज किसने की? कार्टर, हावर्ड कार्टर, एक ब्रिटिश पुरातत्वविद जो थे, और इन्होंने ही वर्षों प्रयास के बाद, निष्फल प्रयासों के बाद
1922 में टूट के मकबरे की खोज की थी। इट्स कंटेंट्स, इसका संग्रह, ये वस्तुएं, दो हास्टिली ransacked in antiquity were surprisingly complete। तो कहा कि यद्यपि प्राचीन समय में जल्दबाजी में छूट गई थीं, फिर भी वह सरप्राइजिंगली कंप्लीट, आश्चर्यजनक रूप से पूरी थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, वे राजसी वस्तुओं का इतना शानदार कलेक्शन रहा, संग्रह रहा, एवर फाउंड, जो अभी तक पाया गया। अभी तक इतना शानदार कलेक्शन और कहीं नहीं पाया गया। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फैरोस लीजेंड, और फैरो के लीजेंड की एक हिस्सा बन गई, भाग बन गई। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, सोने की बनी विलक्षण कृतियाँ। दियर इटर्नल ब्रिलियंस, जिनकी इटर्नल मीन्स स्थायी, शाश्वत, ब्रिलियंस मीन्ट गारंटी, रिकरेक्शन, रिकरेक्शन मीन्स पुनर्जन्म, कास्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। तो जिनकी निरंतर बनी रहने वाली चमक देखकर लगता है कि इन्हें फैरो के पुनर्जीवित होने के बाद उपयोग में लाए जा सकने के उद्देश्य से वहाँ रखा गया था। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी इसका बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, महत्व है। बट टूट वाज आल्सो बरीड विथ एवरी थिंग्स ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ। लेकिन टूटू को दफन करते समय दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं को भी साथ में रखा गया था, जिनकी जरूरत उसे मृत्यु के बाद जीवन में पड़ती। अब क्या क्या रखा गया था ये देखेंगे। बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लाइनन अंडरगारमेंट्स, काजेज ऑफ फूड एंड वाइन। तो एक विशेष प्रकार का बोर्ड या पट्टे पर खेले जाने वाला खेल, कांसे का उस्तरा, ब्रॉन्ज मिस कांसा, रेजर मिस उस्तरा, लिनन के कपड़े से बने अंतर्वस्त्र, भोजन और शराब रखने के पात्र। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फैरोज फनरेरी ट्रीजर, फैरो के साथ दफन खजानों को महीनों सावधानी से लिपिबद्ध करने के बाद, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। कार्टर ने उसके 3 एक साथ रखे ताबूतों की जांच पड़ताल प्रारंभ की। इन्वेस्टिगेटिंग मीन्स जांच पड़ताल करना, और कॉफिन्स मीन्स ताबूत। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले ताबूत को खोलने पर, ही फाउंड अ श्राउड, उन्हें एक कफन मिला। श्राउड मीन्स कफन। अडॉर्न्ड विथ गार्लैंड्स ऑफ बिलो एंड ओलाइव लीव्स, वाइल्ड सिलेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स एंड फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च और अप्रैल। तो पहले ताबूत को खोलने पर उन्हें एक कफन मिला जिसे सजाया गया था। किनसे सजाया गया था? गार्लैंड्स ऑफ विलो, विलो एक प्रकार का वृक्ष, ओलाइव लीव्स जैतून की पत्तियों से, वाइल्ड सिलेरी जंगली अजमोद से, लोटस पेटल्स कमल की पंखुड़ियों से, एंड कॉर्नफ्लावर्स, और कॉर्नफ्लावर यानी नीले फूलों वाला छोटा जंगली पौधा
द फेडेड एविडेंस ऑफ ब्रूटल इन मार्च और अप्रैल। तो कहा से बनी मालाओं से सजाया गया था। इन सबसे फेरों के शव को मार्च या अप्रैल में दफनाए जाने का हल्का सा प्रमाण मिलता है, एविडेंट मिलता है, प्रमाण मिलता है, पता चलता है कि उनको मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था। When he finally reached the mummy, फाइनली अंततः, एट लास्ट, अंततः जब कार्टर मम्मी तक पहुंच गए तो दो ही रैन इनटू ट्रबल, हालांकि वे मुसीबत में पड़ गए। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डेंड, तो शव की अंतिम क्रिया के वक्त इस्तेमाल किए गए रेजिन, रेजिन होता है एक विशेष प्रकार का चिपचिपा पदार्थ जो कुछ पेड़ों से प्राप्त होता है और काफ़ी उपयोगी होता है, चिपकाने के काम में आता है। तो द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डेंड, तो जिस रेजिन का इस्तेमाल किया गया था उसने इसको काफ़ी मजबूत कर दिया था, सख्त हो चुका था ये। हैड हार्डेंड सीमेंटिंग टूट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, तो इसने टूट को उसके ठोस सोने के ताबूत की तली से जकड़ दिया था। बॉटम मीन्स तली, सॉलिड मीन्स ठोस, गोल्ड कॉफिन सोने के ताबूत से जकड़ दिया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, इन्हें सीधे साधे ढंग से ताकत का इस्तेमाल कर हिलाया नहीं जा सकता था। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जा सकता था, क्या किया जा सकता था, कार्टर ने ऐसा बाद में लिखा। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, इजिप्ट मीन्स मिस्र, तो मिस्र के इस दूर दक्षिण भाग में सूरज की कड़ी धूप एक हथौड़े की तरह मार करती है, हैमर की तरह, हथौड़े की तरह। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स, और कार्टर ने इसके रेजिन की जकड़ ढीली करने का प्रयास इसके इस्तेमाल से किया, उस हवा के इस्तेमाल से। फॉर सेवरल आवर्स, क्योंकि कई घंटों तक। He set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit, तो कई घंटों तक उन्होंने मम्मी को बाहर तेजी से चमकती धूप में रखा, जिससे मम्मी 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो गई। नथिंग बस्ट, गर्म तो हो गई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। नथिंग बस्ड, कुछ हिला नहीं, कुछ खिसका नहीं। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट, तो उन्होंने वैज्ञानिक विवरण देते हुए लिखा, क्या? द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains, तो हाथ और पैर और धड़ के नीचे
आपस में जुड़कर दृढ़ हो चुके पदार्थ को छेनी से काटकर अलग करना पड़ा और इसके बाद ही राजा के अवशेषों को, लिम्स को उठाना संभव हो सका। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।